नमस्कार, मैं दीपक राणा। अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक वह जीवित है किसी को संविधान के बुनियादी तत्वों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। गांधी परिवार के 4 सदस्यों पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया। एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में जब पूछा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान फिर से लिखा जाएगा, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले पहले लोग कौन थे। पंडित नेहरू ने किया। वह पहला संशोधन लाए थे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए था। फिर उनकी बेटी ने संशोधन लाकर अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी आए और शाह बानो का फैसला पलट दिया। उन्होंने संविधान बदल दिया। वह मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाए। मजबूत विपक्ष और मजबूत मीडिया ने कहा कि वे एक और आपातकाल नहीं लगाने देंगे। इससे वह डर गए और उन्हें कानून वापस लेना पड़ा। फिर उनके बेटे राहुल गांधी आए। उस समय एक रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही थी। उनके पास अपनी पसंद का प्रधानमंत्री था। संविधान के अनुसार गठित कैबिनेट ने एक निर्णय 2013 में लिया। एक शहजादा आया और सार्वजनिक रूप से कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया और बाद में कैबिनेट ने भी अपने उस फैसले को पलट दिया। मोदी ने कहा, एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अलग अलग समय पर संविधान को नष्ट किया। जब तक मोदी जीवित है संविधान के मूल सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं होने दूंगा। मैं धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं दूंगा। आप पहले ही धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर चुके हैं। एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि देश में पंथ निरपेक्ष कानून है तो चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिए और अधिक बच्चे जैसे शब्दों को लाने की क्या जरूरत है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और ना कभी करूँगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि तत्काल 3 तलाक गलत है तो मैं मुस्लिम विरोधी हूं। अगर मुझ पर इस तरह का लेबल लगाया जाता है तो यह उन आलोचकों की मजबूरी है, मेरी नहीं। विपक्ष पूरी तरह से सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्दा यह है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अब वे अल्पसंख्यकों को ठेका प्रणाली में लाएंगे। अगर मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं तो मैं पंथ निरपेक्षता के कारण ऐसा कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे अल्पसंख्यक और मुस्लिम शब्द का उपयोग करना पड़ा। तो कहा जाता है कि मैं अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहा हूं। अपनी बात समझाते हुए मोदी ने कहा, मैं उन मुसलमानों पर नहीं, उन राजनीतिक दलों पर हमला कर रहा हूं जो भारत की पंथ निरपेक्षता को नष्ट कर
तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो संविधान की मूल भावनाओं को नष्ट करते जा रहे हैं। मोदी ने कहा, मैं मुसलमानों को समझा रहा हूं कि वे आपको 75 वर्षों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने कहा, क्या आप वोट के लिए सब कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ देश के लिए करता हूँ। वोट तो बाय प्रोडक्ट है। श्रीनगर में मतदान प्रतिशत पर उन्होंने कहा, श्रीनगर का मतदान मेरे लिए संतुष्टि का क्षण है, क्योंकि इसने पुष्टि की है कि मेरी नीतियां सही है। जहां तक राज्य के दर्जे का सवाल है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये इंटरव्यू मोदी जी ने चैनल को, आज तक चैनल को दिया था। ये कुछ उसके प्रश्न और उत्तरों के कुछ अंश थे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।